नमस्ते दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की सबसे तेज, मजेदार और जानदार अपडेट के साथ इंफ्रा, बिजनेस और मोबाइल की दुनिया से। अगर हफ्ते भर आप ऑफिस ब्रेक या बस आलस में बिजी थे और अपडेट छूट गए तो घबराए मत। इंफ्रा की जमीन से आसमान तक की खबरें लेकर आ रही है मीरा। बिजनेस के नुकसान और निवेश को डिकोड करेंगे अभिनव, और मोबाइल लॉन्चर्स की दुनिया में धमाके करेंगे मनन। तो बकल अप, क्योंकि अब शुरू होता है हमारा नो फिल्टर वीकली राइड इंफोटेनमेंट वाली रफ्तार में। लेट्स गो। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MMRDA ने बड़ी खुशखबरी दी है। मुंबई मेट्रो लाइन 4 का फेज 1 जो मजवाड़ा से कसरवदावली तक है, उसमें सारे प्रकाश लग गए हैं। ये फेज कपूर बावड़ी, मनपड़ा, टिकुजिनीवाड़ी, डाउमरीपड़ा, विजय गार्डन और कसरवदावली को कवर करता है। कोची मेट्रो रेल लिमिटेड ने टेंडर निकाला है टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। कोची मेट्रो फेज 2 पिंक लाइन ने जो JLN स्टेडियम से शुरू होकर इन्फो पार्क 2 तक जाएगा और इसमें होंगे पूरे 11 स्टेशन। अब पिंक लाइन सुनकर कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या इसमें सिर्फ कपल्स अलाउड हैं क्या? भाई नहीं, इसमें नेटवर्क मिलेगा, रिलेशनशिप नहीं। कोलकाता में RVNL ने एक और धमाका कर दिया है। एक टेंडर निकाला है 900 करोड़ रुपए से ऊपर का। काम क्या है? जोका एस्प्लेनेड और कवि सुभाष विमानबंदर कॉरिडोर के लिए ट्रैक्शन, रोलिंग स्टॉक और सिग्नलिंग सिस्टम लगवाना है। कुल मिलाकर पर्पल, ब्लू और येलो लाइन का जादू फैलाया जाएगा और टाइम मिला है सिर्फ 30 महीने। टाइम मिला है 30 महीने, यानी जितना टाइम कुछ लोगों को होता है जिम मेंबरशिप लेने से लेकर छोड़ने तक। कोची मेट्रो एक और नया आइडिया लेकर आई है। वाटर मेट्रो को एक्सटेंड करने का प्लान है और अब फीजिबिलिटी स्टडी शुरू हो गई है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक। यानी अब फ्लाइट पकड़ने के लिए बोट से जाएंगे। भैया एयरपोर्ट जाना है, लाइफ जैकेट मिलेगा क्या? भोपाल मेट्रो की भी कहानी क्लाइमैक्स पे है। पहली मेट्रो सर्विस का आखिरी फेज चल रहा है और CMRS यानी कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी अब इंस्पेक्शन करने वाला है। सर्टिफिकेशन मिलते ही मेट्रो बोलेगी मैं भी अब ऑफिशियली लेजिट हूँ, शादी के लिए रिश्ता आ सकते हैं। गुरुग्राम मेट्रो फेज 1 का कंस्ट्रक्शन मिड सितंबर से शुरू होगा। मिलेनियम सिटी सेंटर से लेकर सेक्टर 9 तक का सफर शुरू होने वाला है। पहला पाइलिंग रिग लगेगा और पूरा प्रोजेक्ट है 1277 करोड़ का। सुनकर दिल्ली की सड़कें जलने लगी है। कहाँ हम पॉट होल, कहाँ गुरुग्राम की मेट्रो। कोलकाता मेट्रो की पर्पल लाइन के लिए RVNL ने फिर से टेंडर फेंका है। इस बार 377 करोड़ का, जोकर से IIM तक वायाडक्ट और IIM स्टेशन बनाना है। ड्यूरेशन वही पुराना 30 महीने। इस रफ्तार से तो मेट्रो पहले बनेगी या नेटफ्लिक्स की सीरीज का अगला सीजन आएगा, कहना मुश्किल है। तमिलनाडु हाईवेज डिपार्टमेंट ने एक और बड़ा प्लान बनाया है। चेन्नई से वेलोर के बीच 6 लेन हाईवे बनेगा, जिससे टैम्बरम, आकोट और वेलोर के लोग आसानी से ट्रेवल कर सकेंगे। रास्ते में ओरागे डैम, चेयर शिपको और वेलोर में नया शिपको पार्क भी जुड़ेगा। और हाँ, बीच में जो शिपको पार्क आएगा वो इंडस्ट्रियल नहीं, रोमांटिक ना हो जाए, क्योंकि लोग तो लॉन्ग ड्राइव पर भी वही रुक जाएंगे। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रामनाथपुरम में बनने वाले नए एयरपोर्ट के लिए 2 साइट शॉर्टलिस्ट कर ली है, उच्चपुल्ली और किलिकराई। अब बस एयरपोर्ट कौन सी जगह बनेगा वही डिसाइड होना बाकी है। अब सरकार सोच रही है कौन सी जगह बेहतर है, पब्लिक सोच रही है एयरपोर्ट बनाओ जल्दी, वरना हम तो फिर भी बस पकड़ के चले जाएंगे। बिहार वालों के लिए भी बड़ी खबर, पूर्णिया एयरपोर्ट 5 सितंबर तक पूरा हो जाएगा और 15 सितंबर को PMG इसका इनॉग्रेशन करेंगे। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी पीछे नहीं, मुंबई कोस्टल रोड के साथ 70 हेक्टेयर का ओपन स्पेस डेवलप करेगा 400 करोड़ रुपए की लागत से। कोस्टल प्रोमेनेड भी 15 अगस्त को इनॉग्रेट हो चुका है। अब लोग जॉगिंग नहीं करेंगे, बस समुद्र के पास इंस्टाग्राम रील बनाएंगे, वॉकिंग विद द वाइब्स। और पटना रिंग रोड प्रोजेक्ट ने भी बड़ा मोड़ पार किया है। सराय से नया गांव तक 25 किलोमीटर का सेक्शन अब ऑफिशियली अप्रूव्ड है। लागत है 1300 करोड़ और कंप्लीशन टारगेट है 2028। सबसे पहले बात करते हैं पोको C85 की। अबे ये नाम है या वाईफाई का पासवर्ड? खैर, इसमें आपको मिलता है Helio G81 प्रोसेसर, 6.9 इंच का बड़ा सा डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल का कैमरा और 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, यानी आपकी मोहब्बत भी क्लियर दिखेगी और ब्रेकअप भी HD में होगा। बैटरी है 6000 mAh पावर की। अब बात करते हैं मोटोरोला की, जिनके तीन फोन के लुक्स लीक हो गए हैं, मोटो H60 Neo, मोटो G06 और मोटो G06 पावर। मोटो G06 की जो स्पेक्स लीक हुई है उसमें Helio G81 एक्सट्रीम बताया गया है। एक्सट्रीम मतलब फोन नहीं रेसलर है क्या? बैटरी भी 5100 mAh पावर की है, मतलब पबजी वाले भाइयों के लिए एकदम बढ़िया। अब आते हैं Vivo Y500 पे। इसको देख के तो लग रहा है Vivo ने बैटरी को लेकर बदला ले लिया है। 8200 mAh पावर की बैटरी दी है भाई, इतनी बैटरी तो हमारे रिश्तों में भी नहीं होती। प्रोसेसर है Dimensity 7300, डिस्प्ले है 6.77 इंच की और कैमरा 50+2 मेगापिक्सल का। कीमत रखी है करीब 17,000 रुपये, यानी जेब भी ना कटे और इज्जत भी बनी रहे। OnePlus भी पीछे नहीं है, अब ये अपना खुद का इमेज इंजन बना रहा है। हाँ सच्ची, मतलब अब फोटो और वीडियो में सास बहू वाले फिल्टर खुद लगाएंगे। ये OnePlus 15 में आ सकता है और लीक्स के हिसाब से इसमें होंगे तीनों कैमरे 50 मेगापिक्सल के, स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 चिपसेट, 16GB रैम, 6.78 इंच की डिस्प्ले और 7000 mAh पावर की बैटरी। लॉन्च अक्टूबर में हो सकता है, यानी दिवाली से पहले फोन और दिवाली के बाद EMI। Realme 15T भी आ गया है मार्केट में और भाई इस बार Realme ने सेल्फी लवर्स के लिए तोप ला दी है। 50 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा, इतना क्लियर फोटो आएगा कि दादी भी कहेंगी बेटा तू तो स्क्रीन पे भी संस्कारी लग रहा है। बाकी स्पेक्स में है Dimensity 6400 मैक्स, 7000 mAh पावर की बैटरी और कीमत शुरू होती है 20,999 सेकंड। सैमसंग भी पीछे नहीं है, Galaxy F17 की डिटेल्स लीक हो गई हैं। डिस्प्ले है 6.7 इंच का, प्रोसेसर है Exynos 1330, कैमरा ट्रिपल सेटअप 50, 5 और 2 मेगापिक्सल का और सेल्फी 13 मेगापिक्सल की। बैटरी है 5000 mAh पावर और कीमत हो सकती है करीब 14,499। iQOO 15 की भी खबरें आ रही हैं, इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा मिलेगा। डिस्प्ले 6.8 इंच की और बैटरी 7000 से 7999 mAh पावर के बीच होगी।
Xiaomi भी पीछे नहीं है। Xiaomi 16 सीरीज 24 से 26 सितंबर के बीच आ सकती है। लाइनअप में होंगे Xiaomi 16, 16 Pro, 16 Pro Max और Xiaomi 16 Ultra बाद में आएगा। शायद तब जब हम सब अल्ट्रा हंग्री होंगे। प्रोसेसर होगा Snapdragon 8 Gen Elite 2। अब नाम सुनते ही लग रहा है कि ये फोन नहीं, अवेंजर है। अब आते हैं Oppo A6 Max पर, जो चीन में लॉन्च हो गया है। 7000 mAh पावर की बैटरी, 6.8 इंच की डिस्प्ले, Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर और 32 मेगापिक्सल की सेल्फी। कीमत है करीब 20,000। मतलब अब Oppo भी कह रहा है, देख भाई, मैं सिर्फ सेल्फी का नहीं, गेमिंग का भी बाप हूँ। Google Pixel 10a की अफवाहें भी आने लगी हैं। Tensor G4 चिपसेट होगा और डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा। लॉन्च अर्ली नेक्स्ट ईयर बताया जा रहा है, यानी अभी सिर्फ अफवाहें हैं, फोन नहीं। HMD Pulse 2 Pro के भी स्पेक्स लीक हो गए हैं। 50 मेगापिक्सल OIS कैमरा, 50 मेगापिक्सल सेल्फी, यूनिसोक 615 प्रोसेसर और 5000 mAh पावर की बैटरी। कीमत हो सकती है 15,000 से 18,000 के बीच। ये नाम सुन के लग रहा है कि फोन नहीं, मेडिकल रिपोर्ट है, पेशेंट स्टेबल, कैमरा वर्किंग, बैटरी फुल। और लास्ट में आते हैं उस फोन पे जो आईफोन नहीं, ये फोल्ड है। हाँ जी, एप्पल का आईफोन फोल्ड 2026 के एंड तक आ सकता है। अफवाहों के हिसाब से इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, अंडर डिस्प्ले नहीं, ओल्ड स्कूल वाला। शायद एप्पल वालों को नॉस्टैल्जिया आ गया। अंदर की डिस्प्ले होगी 7.8 इंच की और बाहर की 5.5 इंच की, और कीमत होगी $2000 से $2500। यानी इंडिया में कितनी बेचनी पड़ेगी? सबसे पहले चलते हैं निम्मा बेंगलुरु यानी बैंगलोर, जहां बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर ने 30 अगस्त को कलिना अग्रहारा से लेकर MG रोड तक का इंस्पेक्शन किया। ये है बेंगलुरु मेट्रो रीच 6 पिंक लाइन, जो कलिना अग्रहारा से नागवारा तक जाएगी, पूरे 18 स्टेशन के साथ। अब चलते हैं गुरुग्राम, जहां मेट्रो फेज 1 का काम शुरू होने जा रहा है 5 सितंबर से। क्रिटिकल मशीन्स भी पहुंच चुकी हैं, जो पिलर्स खुदवाएंगे और बाकी कंस्ट्रक्शन करेगी। प्रोजेक्ट की डेडलाइन रखी है 30 महीनों की और खर्चा 1277 करोड़ रुपए। ये वही शहर है जहां लोग घर तो लेते हैं, लेकिन EMI से ज्यादा मेंटेनेंस दे रहे होते हैं। चलो अब कम से कम मेट्रो मिलने वाली है, ताकि लोग बगल वाले फ्लैट में मिलने भी BMW से ना जाएं। पुणे वालों के लिए खुशखबरी, यूनियन गवर्नमेंट ने पुणे मेट्रो एक्वा लाइन के रामवाड़ी से वाघोली वाले कॉरिडोर को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब डिस्कशन चल रहा है कि इसे आलंदी तक एक्सटेंड किया जाए, जो एक बड़ा पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है। लेकिन अभी बात चल रही है, फाइनल नहीं हुआ है। वैसे सरकारें डिस्कस ज्यादा करती हैं, डिसीजन कम। जैसे हम जिम जाने की प्लानिंग करते हैं। बैंगलोर की ब्लू लाइन को भी ना भूले। 29 अगस्त को बैंगलोर मेट्रो के MD ने सेंट्रल सिल्क बोर्ड से बायपनहल्ली डिपो तक का इंस्पेक्शन किया। ये है फेज 2 जो सिल्क बोर्ड से KR पुरम तक जोड़ेगा। इंस्पेक्शन सुनकर कुछ लोगों ने सोचा होगा कि बस अब अगले हफ्ते चल पड़ेगी, लेकिन असली बैंगलोर वाले जानते हैं कि यहाँ मेट्रो टाइम पे नहीं, मौसम के हिसाब से चलती है। अब चलते हैं फिर से पुणे, जहाँ सिंहगढ़ रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन हो गया है। ये राजाराम ब्रिज से लेकर फन टाइम थिएटर तक जाता है। खर्च हुआ 118.37 करोड़ रुपीस। मतलब रोड पर इतना पैसा लगा है कि अब रोड भी कहेगा, मैं अमीर हूँ भैया। इससे देरी, नरे, खड़कवासला, नांदेड़ सिटी और मुंबई बेंगलुरु हाईवे जैसे एरियाज को बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी। अब आता है कुछ हैवी मशीनरी वाली बात। रेल विकास निगम लिमिटेड और टेक्समेको रेल और इंजीनियरिंग ने हाथ मिला लिया है। अब मिलकर फ्रेट और पैसेंजर कोचेस, लोकोमोटिव्स, मेट्रो कोचेस बनाएंगे। मतलब अब ये लोग भी अपना ट्रांसफॉर्मर यूनिवर्स बना रहे हैं। उत्तराखंड वालों के लिए भी बड़ी खबर, स्टेट गवर्नमेंट ने नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ मिलकर 2 रोपवेज बनाएंगे, एक सोनप्रयाग से केदारनाथ और दूसरा गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब तक। खर्चा 7,000 करोड़ रुपीस और टाइम लगेगा 6 साल। अब चलते हैं नवी मुंबई, जहां का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी में है। वाइल्ड लाइफ हैजर्ड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी भी बना ली है। टेक्नोलॉजी, हैबिटेट मॉडिफिकेशन और कम्युनिटी एंगेजमेंट का कॉम्बो। अच्छा लगा सुनकर कि यहाँ सिर्फ फ्लाइट्स उड़ेगी, कॉन्स्पिरेसी थियरीज नहीं। और किसी को ड्रोन उड़ाने का मन हो तो पहले पूछ लेना, पिजन समझकर पकड़ भी सकते हैं। हैदराबाद में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 398 करोड़ रुपीस खर्च करने वाला है मेहेदीपट्टनम से गच्चीबोली तक एक सीमलेस सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने के लिए। सिग्नल फ्री सुन के तो लोग ऐसे एक्साइटेड हैं जैसे शादी में बोले, शादी अरेंज नहीं, सिग्नल फ्री लव मैरिज है। इंडियन रेलवेज भी पीछे नहीं, जयपुर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। कॉस्ट है 717 करोड़ रुपए और काम जोरों से चल रहा है। स्टेशन ऐसा लगेगा जैसे एयरपोर्ट का छोटा भाई, बस बोर्डिंग पास नहीं, प्लेटफॉर्म टिकट लगेगा। और हाँ, अगर कोई कहे रेलवे स्टेशन चलो कॉफी पीने, तो मना करना, अब वहाँ CCD नहीं, शायद को वर्किंग स्पेस भी हो। अब चलते हैं केरला कोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट में। एर्नाकुलम के आसपास की विलेजेस में जमीन एक्विजिशन शुरू हो गया है। एरियाज जैसे पुथुवाइट, एलमकुंदपुरम, नारक्कल और पालीपुरम को जोड़ने वाला है। कोस्टल हाईवे सुन के तो लोग सोच रहे हैं रोड पे चलेंगे और साइड में समुद्र, इंस्टा रील तो बनानी ही पड़ेगी। और लास्ट में गाजियाबाद, जहां डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मोदीनगर में इंडस्ट्रियल टाउनशिप और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को मंजूरी दे दी है। काम अगले 6 महीने में शुरू होगा। साथ ही हरनंदीपुरम टाउनशिप के लिए अब लैंड एक्विजिशन से जमीन ली जाएगी, सीधा खरीदने की बजाय। सरकार बोले अब हम भी नेगोशिएशन एक्सपर्ट्स हैं। अर्बन कंपनी ने अपना IPO लॉन्च करने की तैयारी कर ली है और इसे कंपनी लगभग 1900 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी की वैल्यूएशन है करीब 15,000 करोड़ रुपए और शेयर का अपर प्राइस बैंड है 103 रुपये। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी की रेवेन्यू 38% बढ़कर 1,144 करोड़ रुपए हो गई और प्रॉफिट निकला 28.5 करोड़ रुपये। मतलब अब अर्बन कंपनी सिर्फ नल सही नहीं करवा रही, खुद भी तगड़ी कमाई कर रही है। अब आते हैं मैपमा इंडिया पर। असली नाम है CE इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड। इन्होंने GTP सिस्टम्स में और शेयर खरीदे हैं पूरे 24.99 करोड़ रुपए में, ताकि टेलीमैटिक्स और IoT सॉल्यूशंस में अपनी पकड़ मजबूत कर सकें। फाइनेंशियल ईयर 26 के Q1 में मैपमा इंडिया की रेवेन्यू 21% बढ़कर 122 करोड़ रुपए हुई और प्रॉफिट 28% उछलकर 46 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। भाई साहब, GPS से अब पैसे की लोकेशन भी ट्रैक हो रही है।
अब बात करते हैं मोल्बियो की एक मोलेक्युलर डायग्नोस्टिक्स कंपनी। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी की ऑपरेटिंग रेवेन्यू 22% बढ़कर 1020 करोड़ रुपये पहुंची और प्रॉफिट 65.9% उछलकर 138.5 करोड़ रुपये हो गया। ईबिटा मार्जिन रहा 26.17% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा 22.06%। कंपनी हर एक रुपये कमाने के लिए 80 पैसे खर्च कर रही है। आईपीओ से 200 करोड़ रुपये और जुटाए जाएंगे जो R&D, मैन्युफैक्चरिंग और कॉर्पोरेट खर्चों में लगाए जाएंगे। कह सकते हैं माइक्रोस्कोप से लेकर मार्केट कैप तक का सफर तय कर लिया इन्होंने। अब आते हैं सीको पर, एक शॉर्ट फॉर्म लर्निंग प्लेटफॉर्म। सीरीज बी फंडिंग राउंड में इन्होंने $28 मिलियन जुटाए और कंपनी की वैल्यूएशन है करीब 120 से 130 मिलियन डॉलर के बीच। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी की रेवेन्यू थी 11.5 करोड़ रुपये और लॉस रहा 4.6 करोड़ रुपये का। नाम है सीखो, लेकिन खुद भी सीखने की स्टेज पर हैं और इन्वेस्टर्स भी बोले कोई बात नहीं बेटा, सीखते रहो, पैसे तो ले लो। ब्लू टोकाई कॉफी, ये है स्पेशलिटी कॉफी ब्रांड। ब्रिज फंडिंग राउंड में इन्होंने करीब 220 करोड़ रुपये जुटाए। ये पैसा जाएगा रिटेल और इंटरनेशनल मार्केट्स में एंट्री, ऑपरेशंस मजबूत करने और नए स्टोर्स खोलने में। लगता है अब स्टारबक्स को नींद नहीं आने वाली, क्योंकि अब ब्लू टोकाई भी ग्लोबल ब्रू बनना चाहती है। अब बात करते हैं कूक के को-फाउंडर मयंक बिडावट का, जिन्होंने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है पिक्सी, एक AI बेस्ड ऐप जो फेस रिकग्निशन से आपके फ्रेंड्स की फोटो ऑटोमेटिकली ढूंढकर शेयर कर देता है। मतलब अब तेरी गोवा वाली फोटो भेजना बोलने की जरूरत ही नहीं, AI खुद भेज देगा। फर्स्ट क्लब, एक क्विक कॉमर्स स्टार्टअप ने सीरीज ए में $23 मिलियन जुटाए हैं। वैल्यूएशन है $120 मिलियन से ज्यादा। पैसा यूज होगा ऑपरेशंस एक्सपेंड करने, नए प्रोडक्ट चलाने और नए स्टोर्स खोलने में। क्विक कॉमर्स में सब कुछ जल्दी होता है, बस मुनाफा थोड़ा धीरे आता है। अब आते हैं स्टॉक ब्रोकर, सोशल इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट एडवाइजरी प्लेटफॉर्म। इन्होंने डेट फंडिंग से 50 करोड़ रुपये उठाए हैं, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24 में इनकी रेवेन्यू 34% गिरकर 86.5 करोड़ रुपये रह गई और लॉस 84% बढ़कर 101 करोड़ रुपये पहुंच गया। लगता है स्टॉक ब्रो वालों को खुद अपनी ऐप से सलाह लेनी चाहिए थी। सेल लॉसेस बाय प्रॉफिट्स। सिटी मॉल, एक ग्रोसरी फोकस्ड सोशल ई कॉमर्स कंपनी, ने सीरीज डी में $47 मिलियन जुटाए हैं। वैल्यूएशन रही फ्लैट करीब 2780 करोड़ रुपये। पैसे का इस्तेमाल होगा कैपेक्स, मार्केटिंग और कॉर्पोरेट खर्चों में। फाइनेंशियल ईयर 24 में इनकी ग्रोस रेवेन्यू थी 427 करोड़ रुपये और लॉस रहा 159 करोड़ रुपये का, जो 10% बढ़ा है। इनका बजट ऐसा लग रहा है जैसे सब्जी के साथ साथ घाटा भी फ्री में मिल रहा हो। अब हाउस ऑफ जेलिना की बारी, एक मॉमवेयर ब्रांड। सीड फंडिंग राउंड में इन्होंने 7 करोड़ रुपये जुटाए हैं। ये पैसा जाएगा सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करने, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन बढ़ाने और कम्युनिटी बिल्डिंग में। मॉम्स के लिए फैशन बना रहे हैं, मतलब अब मम्मी जी भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन सकती हैं। अब कुछ क्विक हेडलाइंस। फ्लेक्सीफाई मी, एक हेल्थ टेक कंपनी, ने 20 करोड़ रुपये जुटाए। RXmen, हेल्थ टेक स्टार्टअप, ने 5 करोड़ रुपये जुटाए। नाम ऐसा कि लगेगा वुल्वरीन आकर हेल्थ चेकअप करेगा। क्वांटिक सोलर एनर्जी स्टार्टअप ने $5 लाख जुटाए। एजहैक्स, AI कंप्यूटिंग स्टार्टअप, ने 1.39 करोड़ रुपये उठाए। वाटर साइंस, जो नहाने धोने का पानी साफ करते हैं, ने 1.4 करोड़ रुपये उठाए। प्लैटिनम RX ऑनलाइन फार्मेसी ने $6 मिलियन की फंडिंग ली और ज़ैंस्कार पेन केयर और वेलनेस ब्रांड ने 2.8 करोड़ रुपये जुटाए। तो दोस्तों, इतना पैसा मार्केट में घूम रहा है कि लगता है अब हमें भी कोई स्टार्टअप खोलना पड़ेगा। पानी पूरी एज ए सर्विस, इंस्टेंट गोलगप्पे, क्लाउड किचन से। सीरीज ए में सिर्फ चटनी देंगे, सीरीज बी में मीठा पानी भी मिलेगा। सबसे पहले महाराष्ट्र से बड़ी खबर, महाराष्ट्र कैबिनेट ने आखिरकार उस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी जिसका लोग कब से इंतजार कर रहे थे। मुंबई मेट्रो लाइन 11, जो कि लाइन 4 का एक्सटेंशन है। ये अनेक डिपो और वडाला को गेटवे ऑफ इंडिया से जुड़ेगा। और भाई साहब, प्रोजेक्ट की लागत है 23,487.51 करोड़ रुपए। इतने में तो आप गेटवे ऑफ इंडिया को थोड़ा बड़ा बनाकर गेटवे ऑफ एशिया बना सकते थे। आप चलते हैं कर्नाटका, जहां कैबिनेट ने 9,700 करोड़ रुपए के डबल डेकर वायडक्ट प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई है। ये बेंगलुरु नम्मा मेट्रो फेज 3 के अंदर आएगा। पहला कॉरिडोर JP नगर 4 फेज से केम्पपुरा तक जाएगा और दूसरा हुसली से कदबागेरे तक। डबल डेकर मेट्रो मतलब ऊपर भी सफर, नीचे भी सफर, सिर्फ दिल और दिमाग एक साथ ट्रैफिक में नहीं फंसे होंगे, अब शरीर भी ऊपर नीचे दौड़ेगा। मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ने भी एक बड़ा माइलस्टोन पार कर लिया है। मुंबई मेट्रो लाइन 4 के पहले फेज के लिए सारे प्रीकास्ट खड़े कर दिए गए हैं और आखिरी युगर्डर भी लॉन्च कर दिया गया है। ये फर्स्ट फेज वडाला से कसरवडावली तक है, जिसमें मजवाड़ा से कसरवडावली तक स्टेशन आएंगे कपूरबावड़ी, मनपाड़ा, टिकुजिनीवाड़ी, डांगरीपड़ा और विजय गार्डन होते हुए। ये वो प्रोजेक्ट है जो इतना लंबा चला कि अगर इसमें काम करने वाले बच्चे होते तो अब तक जी की तैयारी कर रहे होते। अब चलते हैं बिहार, पटना की ओर, जहां हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मंत्री खुद इंस्पेक्शन करने पहुंचे पटना मेट्रो के मेट्रो डिपो और 0 माइल स्टेशन का। पटना मेट्रो लाइन 1 यानी ईस्ट वेस्ट लाइन दानापुर कैंटोनमेंट से खेमनी चक को जोड़ेगी और पटना मेट्रो लाइन 2 यानी नॉर्थ साउथ लाइन पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से लेकर न्यू ISBT तक चलेगी। अब बात बुलेट ट्रेन की। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने नया टेंडर जारी किया है। टेंडर है डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग का, और वो भी मल्टी मोडल इंटीग्रेशन और स्टेशन प्लाजा डेवलपमेंट के लिए। ये 2 स्टेशनों के लिए है, गुजरात के वडोदरा और आनंद, और ये सब मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत आएगा। मतलब स्टेशन भी 5 स्टार होटल जैसे बनेंगे, ट्रेन तो वैसे ही चांद पे जाने वाली लगती है। फिर से महाराष्ट्र की कैबिनेट ने मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए लोन उठाने का रास्ता साफ कर दिया है। प्रोजेक्ट्स में शामिल है पुणे के कई एक्सटेंशंस, थाने की सर्कुलर लाइन और नागपुर मेट्रो का फेज 2। जिन प्रोजेक्ट्स को कवर किया जाएगा वो हैं पिंपरी चिंचवड टू निटी कॉरिडोर, स्वर्गेट टू कटराज स्ट्रेच जिसमें बालाजी नगर और बिब्बेवाड़ी स्टेशन भी जुड़ेंगे, वनस टू चांदनी चौक, रामवाड़ी टू वाघोली विठलवाड़ी एक्सटेंशंस, नल स्टॉप टू वजय मनिकबाग और पुणे मेट्रो रूट 4 जो खडकवासला, स्वर्गेट, हडपसर और खराड़ी को जोड़ देगा। इतना विस्तार देखकर पुणे की पॉपुलेशन नहीं, मेट्रो रूट्स कंफ्यूज हुए होंगे कौन किसे मिल रहा है। अब फिर से महाराष्ट्र और एक और तगड़ा प्रोजेक्ट पास किया गया है। थाने को सीधे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा।
इसकी लागत होगी 6,363 करोड़ रुपए। थाने, कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापुर और भायंदर वालों बुलेट ट्रेन वालों ने फिर से कमाल किया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि गुजरात के नडियाद में NH48 पर स्टील ब्रिज को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है। और भाई ये 9वां स्टील ब्रिज है इस प्रोजेक्ट का। जितने ब्रिज ये बना रहे हैं उतने तो रिश्तों में भी ब्रिजेस नहीं बनते आजकल। अब आते हैं मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3B पर, जिसे महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसकी लागत है 14,907.47 करोड़ रुपए और इसके तहत नई रेलवे लाइनें बनेंगी। बदलापुर से कारजात, असंगांव से कसरत और पनवेल को वसई से जोड़ने वाली सबअर्बन रेल लाइन। अब पनवेल वाले भी कह सकेंगे हम भी मुंबई में रहते हैं, मीम्स में नहीं। और अब एजुकेशन की दुनिया से खबर। IIT मद्रास को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 में टॉप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माना गया है। IIC बेंगलुरु दूसरे नंबर पर है, फिर JNU न्यू दिल्ली और मणिपाल अकेडमी आए हैं बेस्ट यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में। बेस्ट कॉलेजेस में टॉप पर है हिंदू कॉलेज दिल्ली, फिर मिरांडा हाउस और हंसराज। इंजीनियरिंग में IIT मद्रास, फिर IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे टॉप पर हैं। मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद नंबर 1 है। फार्मेसी में जामिया हमदर्द और मेडिकल में एम्स न्यू दिल्ली को बेस्ट माना गया है। तो भाई मेट्रो नहीं मिली तो पढ़ाई तो कर लो, वो भी टिकट फ्री में मिलती है अगर दिमाग लगे तो। मोटो H60 Neo ने एंट्री मारी है और मस्त स्पेक्स के साथ आया है। डिमेंसिटी 7400 प्रोसेसर, 6.36 इंच की डिस्प्ले, 5000 मिलिएम्प पावर की बैटरी और कैमरे का क्या ही बोले। पीछे से 50+13+10 मेगापिक्सल का जुगाड़ है और आगे से सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का कैमरा। एकदम इंस्टाग्राम रेडी, बस अब चेहरा भी रेडी होना चाहिए। अब आते हैं OnePlus की तरफ। OnePlus 15 दिखा TUV सर्टिफिकेशन में, मतलब लॉन्च आने वाला है और धमाका करने वाला है। लीक हुए स्पेक्स बोल रहे हैं स्नैपड्रैगन 8 एलीट जनरेशन 5 प्रोसेसर, 16 GB रैम, 6.78 इंच की डिस्प्ले और भाई साहब 7000 मिलिएम्प पावर की बैटरी। मतलब इतना चार्ज तो मेरी जिंदगी में नहीं है जितना इस फोन में है। कैमरे में भी तीनों 50-50 मेगापिक्सल लगता है। कैमरा टीम वर्क में भरोसा करती है। सैमसंग ने भी कूद मारी है। गैलेक्सी S25 फैन एडिशन आया है। Exynos 2400 प्रोसेसर, 4900 मिलिएम्प पावर बैटरी, 6.7 इंच की स्क्रीन और कैमरा सेटअप है 50+12+8 मेगापिक्सल का और फ्रंट में 12 मेगापिक्सल की सेल्फी। प्राइस चालू होता है 57,000 रुपए से, मतलब EMI के साथ आपकी आत्मा भी ले जाएगा। मोटो ने भी मस्ती की है। मोटो G06 और G06 पावर लॉन्च कर दिए हैं। दोनों में 6.88 इंच की बड़ी स्क्रीन है। Helio G81 प्रोसेसर है और कैमरा है 50+8 मेगापिक्सल का। पावर वर्जन में 7000 मिलिएम्प पावर की बैटरी और नॉर्मल G06 में 5200 मिलिएम्प पावर। ओप्पो वालों ने A6 Max तो निकाल ही दिया था, अब A6 Pro की तैयारी चल रही है। 9 सितंबर को लॉन्च हो रहा है। डिमेंसिटी 7300 प्रोसेसर, 6.57 इंच डिस्प्ले, 7000 मिलिएम्प पावर बैटरी और कैमरा 50+2 मेगापिक्सल का और सामने 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अब कैमरा चाहे 2 हो या 200, अगर एंगल सही नहीं लिया तो फोटो फिर भी बर्बाद। और भाई ओप्पो Find X9 और X9 Pro भी अक्टूबर में आ रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि X9 Pro में 7500 मिलिएम्प पावर की बैटरी होगी। Find X9 में 7000 मिलिएम्प पावर की बैटरी होगी और Find X9 अल्ट्रा अगले साल Q2 में आएगा। मतलब अल्ट्रा ने भी बोल दिया भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब बात करते हैं Vivo X300 सीरीज की। अक्टूबर में चीन में आ रही है और सुनकर होश हो जाएंगे। Vivo X300 अल्ट्रा दुनिया का पहला फोन होगा जिसमें डबल 200 मेगापिक्सल कैमरा होगा था, 2 साथ में 50 मेगापिक्सल की सेल्फी और स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर। X300 Pro में 6.8 इंच की डिस्प्ले, डिमेंसिटी 9500 प्रोसेसर और 6500 मिलिएम्प पावर की बैटरी। Oppo A5i Pro 5G वर्जन भी आ गया है। 6.67 इंच की डिस्प्ले, डिमेंसिटी 6300 प्रोसेसर, 6000 मिलिएम्प पावर बैटरी और कैमरा 50+2 मेगापिक्सल, फ्रंट में 8 मेगापिक्सल सेल्फी। अच्छा है, सस्ता है, काम का है। सैमसंग साल के एंड तक अपनी Z Tri4 फोन लॉन्च करने जा रहा है और इसके रेंडर लीक हो चुके हैं। भाई ये तो Tri4 है, मतलब फोन नहीं ओरिगामी है। 6.54 इंच की कवर डिस्प्ले, 10.1 इंच की अंदर वाली डिस्प्ले और प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 8 एलीट। अब जेब में फिट नहीं होगा, पीठ पर टांग के घूमो। लावा ने भी कह दिया हम भी कुछ कम नहीं। लावा बोल्ड N1 5G लॉन्च किया है। Unisoc T765 प्रोसेसर, 6.75 इंच की डिस्प्ले, 5 मेगापिक्सल सेल्फी और 13+ AI ड्यूल कैमरा, 5000 मिलिएम्प पावर बैटरी और कीमत स्टार्ट होती है 7499 रुपए से। मतलब ये फोन नहीं, एकदम देसी जुगाड़ है, बजट फ्रेंडली और देशभक्ति का तड़का। अब आते हैं Huawei की तरफ। Huawei Mate X TS दूसरा Tri4 फोन अनाउंस हुआ है। डिजाइन वही पुराना लेकिन स्पेक्स ढांसू 10.2 इंच की अंदर की डिस्प्ले, 7.9 इंच ड्यूल फोल्ड डिस्प्ले और फोल्ड करने पर 6.4 इंच की स्क्रीन। कैमरा है 50+40+12 मेगापिक्सल का। किरण 9020 प्रोसेसर और 5600 मिलिएम्प पावर बैटरी। प्राइस है करीब $2520। और लास्ट में Samsung Galaxy S26 सीरीज की लीक हुई रेंडर और स्पेक्स। S26 Pro में हो सकता है 6.27 इंच की स्क्रीन, 50+12+10 मेगापिक्सल कैमरा, 4300 मिलिएम्प पावर बैटरी और या तो Exynos 2600 या Snapdragon 8 एलीट प्रोसेसर। S26 अल्ट्रा में आएगा 6.9 इंच का बड़ा डिस्प्ले, 200+50+50+12 मेगापिक्सल कैमरा और 5000 मिलिएम्प पावर बैटरी। और S26 एज में 6.7 इंच की डिस्प्ले, 200+12 मेगापिक्सल कैमरा, 4300 मिलिएम्प पावर बैटरी और लंबा सा कैमरा आइलैंड। ऐसा लंबा कि लगी पोको वालों ने सैमसंग के घर चोरी कर लिया। तमिलनाडु सरकार ने आखिरकार हरी झंडी दे ही दी है पूनामल्ली से सुंबुवरचट्टम तक मेट्रो कॉरिडोर बढ़ाने के लिए। इसमें पूरे 14 स्टेशन होंगे और खर्चा आएगा लगभग 2126 करोड़ रुपए। ये चेन्नई मेट्रो के फेज 2 का हिस्सा है। वैसे शुरुआत में प्लान था कि मेट्रो सिर्फ लाइट हाउस से पूनामल्ली तक जाएगी,
पर अब लगता है प्लानिंग करने वाले ने बोला होगा, भाई इतनी गर्मी में आधे रास्ते क्यों जाएं, पूरी मेट्रो ही खींच दो। अब चलते हैं मुंबई, जहां नई कंस्ट्रक्शन को मुंबई मेट्रो लाइन 4 और 4A पर मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन फैसिलिटीज बनाने का ठेका मिल गया है। कुल बजट है 140 करोड़ रुपए और डेडलाइन है 540 दिन। भाई साहब 540 दिन तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी नहीं मिलते प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए। लेकिन चलो, उम्मीद है कि काम वक्त पर हो जाएगा, वरना मुंबईकर तो पहले ही ट्रैफिक में अपना जीवन छोड़ चुके हैं। नोएडा मेट्रो वालों के लिए भी बढ़िया खबर है। एक्वा लाइन अब ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक जाएगी और इसमें बनेंगे 11 नए स्टेशन। खर्चा होगा करीब 2,991 करोड़ रुपए। अभी की मेट्रो तो सिर्फ सेक्टर 51 से डिपो स्टेशन तक चलती है। अब लगता है नोएडा वालों ने कह ही दिया, भाई मेट्रो तो चाहिए, लेकिन पूरी की पूरी चाहिए। आधे अधूरे स्टेशन से काम नहीं चलेगा। गुरुग्राम में भी मेट्रो का झंडा गाड़ दिया गया है। मिलेनियम सिटी सेंटर से सेक्टर 101 तक फेज 1 बनेगा, जिसमें 13 स्टेशन होंगे और खर्चा आएगा 5,600 करोड़ रुपए। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर और यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर दोनों ने मिलकर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा। अब बात करते हैं थोड़ा अलग प्रोजेक्ट की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिस्टर इंडिया को कहा है कि कोची वाटर मेट्रो जैसी मॉडल को और 18 to 20 शहरों में लागू करने की फीजिबिलिटी स्टडी बनाओ। मतलब अब मेट्रो नहीं, पानी वाली मेट्रो। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा स्कूल से बोले, मम्मी आज बोट मिस हो गई, अब मैं तैरकर जाऊं क्या। मुंबई के समंदर किनारे पर भी खूब हलचल मची है। वसोवा से बांद्रा तक सी लिंक बन रहा है, जिसका नाम रखा गया है स्वतंत्र वीर सावरकर सी लिंक। ये अब तक 60% बन चुका है और अगले 2 साल में खुलने की उम्मीद है। शुरू में इसकी लागत थी 11,332 करोड़, लेकिन अब पहुंच गई है 18,121 करोड़ तक। भाई ये सी लिंक है या स्विस बैंक अकाउंट। महाराष्ट्र सरकार ने विरार अलीबाग मल्टीमोडल कॉरिडोर को भी मंजूरी दे दी है। 22,250 करोड़ रुपए सिर्फ जमीन खरीदने के लिए पास कर दिए हैं। इस प्रोजेक्ट से JNPT पोर्ट और आने वाला नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्ट होगा। अब जमीन खुद कह रही होगी, इतने में तो मुझे 3 बार खरीद सकते थे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज भी पीछे नहीं है। इंडिया का पहला स्लीपर वर्जन वाला सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन आने वाला है, जो पटना या सीतामढ़ी से न्यू दिल्ली के बीच चलेगा। उम्मीद है कि ये ट्रेन सितंबर के आखिर या अक्टूबर में शुरू हो जाएगी। अब लोग कहेंगे ट्रेन में सोते भी रहेंगे और टाइम पर दिल्ली भी पहुंच जाएंगे। ये तो शादी की पहली रात जैसा कॉम्बो हो गया, नींद भी सफर भी। अब सुनिए नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जो सालों से कह रहा था कि अब खुलूंगा, वो अब जाकर 25 सितंबर को उद्घाटन करने वाला है और अक्टूबर या नवंबर से डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी शुरू हो जाएंगी। अब चलते हैं शिमला, जहां हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बड़े रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। कुल बजट है 1,734 करोड़ रुपए और काम में लगेंगे पूरे 4 साल। अब सर्दियों में बर्फ में फिसलने की जरूरत नहीं, रस्सी पकड़ो और सीधे ऊपर पहुंचो। इंडिया का पहला पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च हो गया है, वो भी रियो चिदम्बारम एयरपोर्ट पर। इसकी लागत है सिर्फ 3.87 करोड़ रुपए, लेकिन काम करेगा बहुत बड़ा। और आखिर में कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भावनगर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ MOU साइन कर लिया है, ताकि आने वाला कंटेनर टर्मिनल ऑपरेट और मेंटेन किया जा सके। कुल खर्चा होगा 4,500 करोड़ रुपए। धन्यवाद।